केंद्र की मोदी सरकार ने नवरात्रियों में देशवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए जीएसटी की दरों में कमी की है। इस फैसले के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जीएसटी बचत उत्सव मना रही। इसी कड़ी में गोंडा जिले के कनेलगंज क्षेत्र के गौरा बाजार में विधायक अजय सिंह की अगुवाई में जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया गया। हनुमान मंदिर प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। विधायक अजय सिंह ने दुकानों पर जीएसटी से संबंधित स्टिकर लगाए और दुकानदारों से व्यक्तिगत संवाद कर नई दरों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई दरों से आम उपभोक्ता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और नवरात्रि के शुभ अवसर पर ये कदम हर वर्ग के लिए बचत का पर्व साबित होगा। मीडिया से बातचीत में विधायक अजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि नई जीएसटी दरों से आम जन को राहत मिलेगी तथा यह निर्माण हर वर्ग की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष का काम सिर्फ सरकार की हर अच्छी नीति का विरोध करना है, चाहे वो जीएसटी हो, राम मंदिर हो, धारा 370 हटाना हो या 3 तलाक कानून। विधायक ने कहा कि पिछली सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी रही और करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद पारदर्शिता बढ़ी है और उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि किस वस्तु पर कितना टैक्स देना है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे इस बचत का लाभ उठाएं और सरकार की जनहितकारी योजनाओं से जुड़कर देश की तरक्की में सहभागी बने। ये स्लैब लागू किया गया, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को ऐसे विशेष काम के लिए जिससे पूरे देश का उपभोक्ता, पूरे देश के छोटे व्यवसायी, हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा बचत का काम हुआ है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और माँ दुर्गा का उनके ऊपर कृपा बना रहे, उनका कल्याण करें, हमेशा देश की रक्षा करें और देश के गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, व्यवसायियों के लिए ऐसे बड़ा काम करते रहें। मध्यम वर्गीय जिस तरीके से लगातार मांग कर रहा था कि जीएसटी की दरें घटाई जाए, सरकार ने मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत दी है। कितना फायदा मिलेगा ये गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग को? 100% मध्यम वर्ग को इसका फायदा मिलेगा और छोटे व्यवसायियों को इसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और इससे पूरे देश में एक बचत की आंधी दिवाली के शुभ अवसर पर और माँ दुर्गा के इस नवरात्र व्रत के अवसर पर आई है, जो पूरा देश महसूस कर रहा है। विपक्ष तो कह रहा है गब्बर से टैक्स लगाया गया फिर हटा दिया गया, इसमें नया क्या है? नहीं, वो मानसिक विचलित हैं, मानसिक बीमार हैं। देश के लिए कोई भी अच्छा काम होगा, चाहे जीएसटी में सुधार होगा, चाहे राम मंदिर बनेगा, चाहे धारा 370 हटेगी, चाहे 3 तलाक किया जाए कानून लाया जाएगा, चाहे जो भी कोई भी अच्छा काम किया जाएगा, चाहे शौचालय बनवाया जाएगा, चाहे आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा, विपक्ष का सब गरीब कल्याण के काम में विरोध रहेगा, क्योंकि वो गरीबों के साथ नहीं है। वो हमेशा एसी में बैठ के राजनीति करते थे और जब अखबार में पढ़ा जाता था तो करोड़ों में, लाखों में, बिलियन में भ्रष्टाचार और घोटाला निकलता था। एक आरोप विपक्ष का है कि उन्होंने कहा कि इसके पहले जब से जीएसटी लागू की सबसे करीब इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब एक्स्ट्रा टैक्स दिया, उसको कैसे भरपाई करेंगे? पहले 2017 के पहले आपको जानकारी होगी कि देश में 12, 13, 14 प्रकार के अलग अलग कर लगाए जाते थे। किसी को कोई जानकारी नहीं हो पाती थी हमारे ऊपर कौन सा कर लग रहा है और कौन उसको खा रहा है, कौन उसको ले रहा है। लेकिन एक देश एक कर जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, तब से देश ने महसूस किया कि कोई कर व्यवस्थित रूप से चल रहा है और उसी को देखकर देश की आवश्यकता के अनुसार, मध्यम क्रम की आवश्यकता के अनुसार, उपभोक्ता के अनुसार फिर से एक बार सुधार करके अभूतपूर्व सुधार देश के लिए किया गया है।